और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग फिलहाल सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब पहुंच चुका था और इसे लिंडायो की जो प्रॉब्लम थी यानी अपने ग्रैंडपा मार्टिन की समस्या वो समझ में आ चुकी थी कि हाउ करके एक बंदा है और यही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है मे भी जिसके वजह से ग्रैंडपा मार्टिन 100 साल पहले यमोस के कारण घायल हुए थे। फिलहाल ये लोग डिस्कस करते हैं हेवनली केव के बारे में जहाँ पर ग्रैंडपा मार्टिन के पापा तपस्या में है अभी और शायद ग्रैंडपा मार्टिन के हिसाब से वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, शायद वहाँ पर यमो से कुछ रिलेटेड चीज है। तो ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ही ये समस्या को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे तो ये जो हेवनली केव था मार्टिन ट्राइब के भी डीपेस्ट पार्ट में था, वहाँ पर एंटर करने वाले लोग उनका स्टेटस हाई होना चाहिए और जो पीक पर होते हैं वही एंटर करते हैं और इन लोगों को कोई नॉर्मली डिस्टर्ब भी नहीं करता है। दूर में यहाँ पर एक काफी बड़े होल को दिखाया जाता है और यहाँ पर एक एल्डरली फिगर बैठे हुए थे जिनकी आंखें बंद थी। ये थे गार्जियन इस हेवनली केव के। हेवनली केव में जाने के लिए इस ब्लैक होल में एंटर करना पड़ता है जो आपको एक अलग डायमेंशन में लेकर जाता है। पर यहाँ पर जो शांति थी अचानक से भंग होती है। एल्डर जो कि आंखें बंद करके थे इनकी तरफ 2-3 लोग शायद तेजी से बढ़ते हैं और ये था अपना ग्रैंडपा मार्टिन। इसे देख करके एल्डर्स कहते हैं आडायो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं कि मेरे फादर को 100 साल से ऊपर हो गया, मैं जाना चाहता हूँ अंदर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। ये सुनकर के वो एल्डर कहते हैं अरे वो 100 साल का सेक्लूजन वो तो नॉर्मल बात है हमारे मार्टिन ट्राइब में। पर फिर भी ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं कि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो मैं आज अंदर जाके रहूंगा। ये सीधा इसमें अब जाने लगते हैं। अब बाकी भी जो एल्डर्स थे वो इसे रोकने के लिए बढ़ते हैं और ये 5 लोग थे टोटल। 5 लोग इसको जब रोकने के लिए बढ़ते हैं तो अपना ग्रैंडपा मार्टिन भी अपना फुल पावर दिखाता है और इनसे फाइट करने लगता है। पांचों ने वैसे इसको मारने के लिए कोई अटैक नहीं किया था, फिर भी काफी फियर्स अटैक था। ग्रैंडपा मार्टिन इन 5 के अटैक को डिसॉल्व कर देते हैं। ये भी आश्चर्यचकित होते हैं पर इन्हें मालूम था कि आडायो एक टैलेंटेड बंदा तो शुरू से ही था और ग्रैंडपा मार्टिन इनसे भयंकर बैटल करने लगता है। एल्डरली मैन कहते हैं अब शायद इसे रोकना ही पड़ेगा और ये कहते हैं अगर ये पता चल गया एल्डर काउंसिल को कि तुम यहाँ पर परेशानी खड़े कर रहे हो तो जो तुम्हारा लीडर बनने का ख्वाब है जो कि वैसे भी अब काफी धूमिल हो चुका है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्योंकि तुम एक रूल तोड़ रहे हो। अब इस समय ये 5 एल्डर्स मिलकर एक फॉर्मेशन बना लेते और ग्रैंडपा मार्टिन को कवर कर लेते और इस मौके का फायदा उठाकर एक फिगर अचानक से उस ब्लैक होल में एंटर कर चुका था। ग्रैंडपा मार्टिन का यही प्लान था और वो कामयाब हो चुका था। अब ये नॉर्मल हो जाता, एल्डर्स लोग भी समझ जाते कि अब ये फाइट नहीं कर रहा है तो इसे जाने देते हैं। पर एल्डरली फिगर जो थे उनको कुछ शंका होता है और एक जो गार्जियन भी थे वो भी कहते हैं कि मैं आडायो की बात से सहमत हूँ। ट्राइब लीडर का सेक्लूजन नॉर्मली इतना लंबा चलता नहीं है पर ये कहते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी यही है कि हम बाहर गार्ड करें, हम भी खुद एंटर नहीं कर सकते। दूसरे एल्डरमैन कहते हैं अरे हमारे ट्राइब लीडर इतने स्ट्रांग हैं, उनके साथ कुछ गड़बड़ कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद ये लोग अपनी आंखें बंद करके इस जगह को गार्ड करने लगते हैं। इधर लिंगडोंग इसको दिखाया जाता है हेवनली केव में एंटर कर चुका था। शुरुआत में इसको बस डार्कनेस दिखता है और ये हेवनली केव काफी अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया था। इसके पास एक फेदर था जिसमें हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। ये ग्रैंडपा मार्टिन ने से दिया था जो कि उनके फादर का इसेंस ब्लड था। इससे ये कनेक्शन फील करता है और वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। पर यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं था पर डार्कनेस इसके लिए कोई बड़ा खतरा था नहीं क्योंकि इसने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल डार्कनेस में ही मास्टर किया था। धीरे धीरे ये डार्कनेस अब गायब हो रहा था। लिंगडोंग को सामने में एक कैंडल लाइट टाइप ऑरा दिखती है। शायद ये डेमन मार्टिन ट्राइब के कोई एल्डर होंगे जो कि यहाँ पर सेक्लूजन में थे। पर फिर भी लिंगडोंग कुछ गड़बड़ फील कर रहा था। जब ये ध्यान से देखता है तो इस एल्डरली फिगर के बाजू एक ब्लैक फ्लावर था। लिंगडोंग चौंक जाता है क्योंकि इसके अंदर ये जो 2 डिवोरिंग सिंबल्स थे और थंडर सिंबल्स ये एक फ्लक्चुएशन देने लगते हैं। इस फ्लावर को देखते ही यान तो पहचान लेते हैं कि ये तो इटर्नल इल्यूजन डेमन फ्लावर है और ये कहते हैं मतलब सच में मार्टिन ट्राइब को भी यमोस ने छोड़ा नहीं है। अब लिंगडोंग इस समय इनसे पूछता है कि ये इल्यूजन फ्लावर ये क्या चीज है। ग्रैंडपा मार्टिन यान इसे बताते हैं सॉरी कि यमो ट्राइब का बहुत खतरनाक टेक्निक है। ये लोग इस फ्लावर को अपने ब्लड से सींचते हैं और ये फ्लावर इतना खतरनाक है कि इवन रिनकार्नेशन लेवल के बंदे को भी इल्यूजन में डाल सकता है। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो किस दुनिया में है। फ्लावर से खुशबू निकलती और जो भी इसे सूंघ लिया वो इसका विक्टिम बन जाता है। अब लिंगडोंग समझ जाता है कि अंदर जो भी लोग यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए आए हुए हैं सभी इस समय हेलुसिनेशन या इल्यूजन में होंगे। यान हाँ में सर जाते हैं। ये भी अब सोचने लगता है यार ये यमोस हेवनली केव में कैसे एंटर कर गए, जरूर इनका किसी ने साथ दिया होगा। इवन यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो हेलुसिनेशन में है। अब फिलहाल ये मार्टिन के फादर को ढूंढने लगता है। जो भी लोग इसे देखते हैं सब हेलुसिनेटेड थे। अभी जब आगे बढ़ता तो अपने लेफ्ट में देखता यहाँ पर एक डार्क स्पेस था और एक शांत गुफा थी और ये केव सच में काफी ज्यादा शांत था। और इस केव के बीच में एक ग्रीन स्टोन पर एक एल्डरली फिगर बैठे हुए थे। काले कपड़े इन्होंने पहन रखे थे, बाल इनके सुनहरे कलर के थे। ये एक मिडिल एज मैन थे और जो ऑरा मैच कर जाता है तो ये समझ जाता है कि ये मार्टिन के फादर है, ट्राइब लीडर। तब यान कहते हैं कि पीछे देखो आसपास माउंटेन्स पर यहाँ पर कई सारे इल्यूजन फ्लावर्स थे और ये 3 थे, मतलब इनको ट्रैप करने के लिए 3 इल्यूजन फ्लावर्स को यूज किया गया था। तो लिंगडोंग भी अब ऐसे केयरलेसली मतलब अंदर नहीं जा सकता था।
अब ये पूछता है कि यान करना क्या है। यान कहते हैं इनके बॉडी में ये फ्लावर का पावर जा चुका है। अगर हम फ्लावर को डिस्ट्रॉय भी कर दे तो इनके अंदर का हेलुसिनेशन रिमूव करना इतना आसान नहीं होगा। जब तक वो इनके अंदर का फ्रेगनेंस रिमूव नहीं होगा तब तक ये जागेंगे नहीं। लिंगडोंग पूछा इसमें कितना समय लगेगा। ये बोलते हैं 6 महीने। लिंगडोंग बोलता है यार अभी तो सिलेक्शन होने वाला कुछ दिनों में ही, हम 6 महीने तो वेट नहीं कर सकते। तो इनके बॉडी का हेलुसिनेशन कैसे रिमूव करना है जल्दी से। यान कहते हैं तुम्हारे साथ मैं हूँ एंसेस्टर स्टोन, मास्टर ने मुझे इसलिए बनाया ही था। इस हेलुसिनेशन को भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब लिंगडोंग की बॉडी से वार्म लाइट बाहर निकलती है। अब ये आगे बढ़ता है। जबकि ये एंसेस्ट्रल स्टोन प्रोटेक्शन में था तो भी हल्का फुल्का हेलुसिनेशन फील करता है। यान बताते हैं कि एक इल्यूजन डेविल किंग भी पास्ट में वो काफी खतरनाक था और उसका लेवल इतना बढ़ चुका था इन इल्यूजन फ्लावर्स के कारण ही कि उसको रिनकार्नेशन लेवल के बंदे मार भी नहीं पाते थे नॉर्मली। ये पूछता है फिर कि उसे मारा किसने, तो ये बताता है यान कि आइस मास्टर। लिंगडोंग थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है, यार ये आइस मास्टर कितनी पावरफुल थी पास्ट में। अब लिंगडोंग ओल्डर मैन के काफी करीब था। ये इनके जब करीब जाता तो ये हल्का बहुत हिलते हैं। यान भी आश्चर्यचकित था कि यार ये बंदा काफी आउटस्टैंडिंग है। शायद इसको अंदर से पता चल चुका है कि हेलुसिनेशन में है। बहुत बड़ी बात है ये, पर ये अभी भी निकल नहीं पा रहा है। और यान कहते हैं ये काफी अच्छा है कि अगर इनको पहले से पता है कि मैं इल्यूजन में हूँ तो इन्हें जगाना आसान होगा। अब लिंगडोंग बोलता है पहले मैं इल्यूजन फ्लावर्स को जल्दी से खत्म करता हूँ। अब लिंगडोंग जैसे इन फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करने जाता है, यान बोलते रुको, ये भी एक ट्रेजर है। यान इस समय थोड़ा अपने को आदम हुबा के जमाने का ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि इनके पास काफी ज्ञान है। और ये बताते हैं कि ये मेंटल एनर्जी के लिए ये जो इल्यूजन फ्लावर है काफी अच्छा है। इसके मदद से तुम एक सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर जा सकते हो। फिलहाल लिंगडोंग का लेवल एडवांस डिवाइन सिंबल मास्टर पर है। लिंगडोंग जब ये सुनता है कि इसकी मदद से ये सिंबल ग्रैंड मास्टर बन सकता है तो काफी खुश होता है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल पर पहुंच पाते हैं। सिंबल ग्रैंड मास्टर मतलब आप संसारा लेवल के बंदे से फाइट कर सकते हो। ये बताते हैं कि जो इल्यूजन फ्लावर है ये फिजिकल बॉडी को ट्रैप करती है पर मेंटल बॉडी के लिए काफी अच्छा है। इसको ये समझाते हैं पूरी चीज, पर इसमें खतरा भी है। पर लिंगडोंग हमेशा से रिस्क लेने में आगे था। फिर यान कहते हैं इसको छोड़ो, पहले मैटर को जल्दी रिजॉल्व करते हैं। अब लिंगडोंग एक तलवार सा निकालता है छोटा सा और इन तीनों फ्लावर्स को तोड़ करके भर लेता अपने क्यानकुन बैग में। बीच में ये इल्यूजन फ्लावर्स साफो टाइप आवाज निकालते, पर ये एंशिएंट स्टोन टैलिस्मैन के कारण इसे कबार नहीं, सॉरी थोड़ा देसी वर्ड निकल जाता है कभी कभी, तो तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब इस मैटर के बाद ये ओल्ड मैन को जगाने का सोचता है, इनके अंदर के इल्यूजन को खत्म करने का। एंसेस्टर स्टोन में लाइट निकलता है और मार्टिन ट्राइब के लीडर को चारों तरफ से लपेट लेता है। धीरे धीरे इनके अंदर जो ब्लैक की था अब गायब होना शुरू हो जाता है। लिंगडोंग बस चुपचाप देख रहा था और इस क्लींजिंग प्रोसेस में आधा दिन निकल चुका था। फाइनली ये एंसेस्टर स्टोन अब लिंगडोंग की बॉडी में एंटर कर जाता है। यान इसको बताते हैं कि हेलुसिनेशन मैंने मूव कर दिया है, पर ये लंबे समय से इसमें ट्रैप थे तो अभी इनको जागने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इनको जल्दी से फोर्सफुली जगा दिया गया तो इनका दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है। और यान कहते हैं अब ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना जल्दी जागते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो भी इल्यूजन फ्लावर्स थे, यान कहते हैं इसको जल्दी जल्दी कलेक्ट करो। अब जो भी टॉप एक्सपर्ट्स थे उनके आसपास ये फूल थे तो लिंगडोंग इन्हें उखाड़ने लगता है। इस हेवनली केव के अंदर भी कई सारे केव्स थे। एक ऐसा केव था जिसमें लिंगडोंग एंटर कर ही नहीं पा रहा था। समय बीतते जाता है, 2 दिन निकल चुके थे, अभी तक ट्राइब लीडर जागे नहीं थे। ये भी चिंतित हो रहा था कहीं मार्टिन के साथ ऊपर कुछ गड़बड़ न हो जाए। अंदर ये ट्रैवल करते करते हेवनली केव के एंड तक पहुंच चुका था। आगे का जो स्पेस था ये इसे टच करता है और ये जब स्पेस को टच करता है ये हैरान था। इसके पीछे जो भी होगा वो इवेंट यहाँ का जो लीडर है ट्राइब लीडर उनसे भी स्ट्रॉन्गर था। मे भी कोई सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब का ओल्ड मैन होगा, कोई इनका एंसेस्टर। और अंदर से कोई भी इल्यूजन फ्लावर का स्मेल भी नहीं आ रहा था। मतलब ये ओल्ड मैन बहुत लंबे समय से सेक्लूजन में होंगे या पीछे वापस आने लगता है। वापस जब ये आता है तो इधर ट्राइब लीडर अपनी फाइनली आंखें खोलते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और एंसेस्ट्रल टेंपल को दिखाया जाता है मार्टिन ट्राइब का, जहाँ पर आज इलेक्शन होने वाला था। कौन बनेगा अगला ट्राइब लीडर। काफी लोग, काफी एल्डर्स यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। ग्रैंडपा मार्टिन को भी दिखाया जाता है, ये थोड़े चिंतित थे। दूसरी तरफ हाओ भी आ चुका था। इसके आजू बाजू कई सारे बंदे खड़े थे और एक वार्म स्माइल मार्टिन को देता है। ये बंदा काफी शातिर था। मार्टिन के पीछे ये इनको ही मरवाना चाहता था, पर सामने से दिखाता है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। वो जोंग को गुस्सा तो आ रहा था, ये दांत पीस रहा था, पर शांत रहता है। अब ये लोग सोच रहे थे कि लिंगडोंग क्या कर रहा होगा। 2 दिन बीत चुके हैं और आज इलेक्शन भी है। मार्टिन कहते अब सोच के कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे एल्डर्स जो कि अभी भी मार्टिन को पसंद करते थे थोड़े निराश थे कि इस बंदे का क्या उस समय लेवल हुआ करता था। इसके ऊपर कोई था ही नहीं उस समय। पर 100 साल बीतने के बाद एक ऐसा बंदा हाउ जो था, जो कि काफी एवरेज था, अचानक से इसको भी शायद सरपास या इसके बराबर पहुंच चुका है। और प्रेस्टीज के मामले में यानी नाम कमाने के मामले में ये और भी आगे निकल चुका था। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता मार्टिन के साथ तो आज तक ये अब कब का ये ट्राइब लीडर बन चुके होते। फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट एल्डर जो मार्टिन ट्राइब के थे जूली, वो आ चुके थे। ये सबको ग्रीट करते हैं।
जूली भी मार्टिन की तरफ देखते और यही चीज ये सोच रहे थे कि 100 साल पहले इस बंदे का कोई जवाब नहीं था। सेम सिनेरियो था भी। और ये कहते हैं कि सबको मालूम है कि हम यहाँ पर गैदर क्यों हैं। ट्राइब लीडर के पोजीशन के लिए 2 बंदे हैं, आहाडायो और हाओ। अब इन दोनों में से चुनना था तो थोड़ा मुश्किल था। जूली कहते हैं कोई ऑप्शन है नहीं, तो इन दोनों में फाइट होगा और जो जीतेगा वही ट्राइब लीडर बनेगा। मार्टिन और हाओ दोनों समसारा लेवल पर थे फिलहाल। मार्टिन भी कहते हैं ये सही मेथड भी है, पर ये कह रहे थे, वुजोंग भी कह रहा था कि ये बंदा अब सिंपल है नहीं, हाओ कुछ तो गड़बड़ है दया। अब बाकी लोग एक्साइटेड थे कि कौन इनमें से जीतेगा। जूली पूछते हैं क्या तुम दोनों को कोई ऑब्जेक्शन है। हाओ स्माइल करता है और कहता है कि एल्डर आपकी बात सर आंखों पर। तभी बीच में हाओ का जो एक साथी था वो बोलता है कि फर्स्ट एल्डर, हमने सुना था कि 2 दिन पहले हेवनली केव की तरफ आहाडायो भाई गए हुए थे और ये तो रूल के खिलाफ है। जूली कहते हैं अरे वो अपने फादर के लिए चिंतित था, रूल उसने तोड़ा है, पर फिलहाल ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है। अब हाओ थोड़ा सा अच्छा दिखाता है अपने को और कहता है कि बिग ब्रदर आहाडायो, मुझे मालूम है वो अच्छे इंसान तो कोई गड़बड़ नहीं किए होंगे। ये अपना इमेज फिर से एक बार अच्छा बना लेता है। अब आगे आता है, कहता है कि बिग ब्रदर आहाडायो, मैं पहले जैसा नहीं हूँ जो आप मुझे बचाने के लिए आते थे। कोई भी अगर मुझे परेशान करता था, अब मैं आपसे भी ऊपर जा चुका हूँ और आज सभी लोगों को पता चल जाएगा कि अल्टीमेट जीनियस इस समय मार्टिन ट्राइब का मैं ही हूँ। इसके अंदर एक मर्डर सेंटेंट भरा हुआ था। मार्टिन देखता है और कहता है हाओ तुम सच में काफी बदल चुके हो, पहले तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना खतरनाक लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। ये सुनकर के हाओ कहता है मैं आपके ही कदमों को फॉलो कर रहा था और जब आप यहाँ से गायब हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गर बनूंगा। तो इनकी थोड़ी सी बकचोदियां चलती हैं। फिर ये बोलता है कि बिग ब्रदर आहाडायो, मुझ में थोड़ा दया दिखाइएगा, और अंदर ही ये हंस रहा था। हाओ तुरंत ही अब अपना लाइफ और डेथ की मिक्स करता है और मार्टिन की तरफ बढ़ जाता है। फाइट काफी भयंकर होता है। फिर बीच में हाओ बोलता है कि मैं भी देखना चाहूंगा कि आपका संसाराशन ज्यादा है या मेरा। हाओ कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए बढ़ता है। इस टेक्निक को कहा जाता है डेमन इल्यूजन बॉडी। पर मार्टिन कहते हैं ये सब मेरे सामने बेकार है और एक पाम अटैक करते हैं और इसे थोड़ा पीछे ढकेल देते हैं। और मार्टिन कहते हैं तुम्हें हेड ऑन फाइट करना चाहिए अगर तुम मुझे हराना चाहते हो। हाउ स्माइल करता है और कहता है जैसा आप कहो। अब ये अपने नेचुरल युवान पावर को रिलीज करता है बाढ़ के समान और एक पाम पर खतरनाक अटैक बनाता है जिसे कहा जाता है ग्रीन 9 स्टार्स पाम। ये मार्टिन ट्राइब का फेमस अटैक था। मार्टिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। मार्टिन भी अब अपने पाम पर एक एरे फॉर्मेशन वाला कोई अटैक तैयार कर रहे थे। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। चारों तरफ एनर्जी रिपल्स फैल रहे थे। अब धीरे धीरे मैटर थोड़ा शांत होता है और इस बैटल में अभी तक दोनों बराबर पर ही चोट रहे थे। हालांकि बैटल काफी इंटेंस था। एक एल्डर इसमें पीछे से बोलते हैं कि आहाडायो के जाने के बाद हाउ ने काफी मेहनत किया है। हालांकि टैलेंट के मामले में ये आहाडायो से काफी वीक है, पर इसकी मेहनत सच में 100 साल में इस लेवल पर ये पहुंच गया। जूली भी देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। पर दूसरे एल्डर कहते हैं यार आहाडायो एरोगेंट है तो क्या हो, पर ये हमारे ट्राइब के जैसा ही है। मतलब हमारा ट्राइब शुरू से ऐसा एक्ट करता है और यही हमें आगे ले जा सकता है। एल्डर्स की अपनी बहस चल रही थी इस दौरान। जूली अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे पर इनके बीच में कुछ बोलते नहीं है। अब इन्हें भी लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ में छूटेगा। दोनों दूसरे पर फिर से एक अटैक कर और ये दोनों खुद कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर थे। मार्टिन का ब्लड लाइन प्योरर था हाउ से कभी भी। दोनों अपने विंग्स को फुल पावर पर यूज कर रहे और एल्डर्स कहते हैं यार अगर आहाडायो इसको कुछ हुआ नहीं होता, 100 साल तक अगर ये गायब नहीं हुआ होता तो ये क्या लेवल पर होता अभी। मे भी शायद ये रिइंकार्नेशन पर पहुंच चुका होता। पर अब खैर जो हो गया सो हो गया। अभी नहीं लग रहा था कि बैटल ड्रॉ में छूटने वाला है। बात यहाँ पर चालू हो चुकी थी पर हाओ अभी भी हंस रहा था। आंखों में इसके एक किलिंग इंटेंट था और ये फाइनली मन ही मन गाली देकर कहता है कि आहाडायो मुझे मालूम है कि तुम 100 साल तक इंजर्ड थे। क्या मैं अभी भी इतना काबिल नहीं हूँ कि तुम्हें हरा पाऊँ? मैं ही हूँ असली जीनियस। ये सब अपने मन में कहता है। इसके आसपास एक स्ट्रेंज सिंबल बनता है और एक हरिकेन अटैक बनाता है भवंडर के टाइप, और उसमें ये पावर ये इंसर्ट कर देता है। मनी मन ये कह रहा था 100 साल से मैं इस चीज के लिए वेट कर रहा था। अब ये ब्लैक रेस उस ब्लैक हरिकेन में मिक्स हो चुकी थी और ये काफी फियर्स बन चुका था। एल्डर्स भी इस समय हैरान थे। ये पावर हाउ जियो का पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। अब शायद आहाडायो इससे हल्का सा वीक माने जा सकते। इस फियरसम अटैक को देखकर ग्रैंडपा मार्टिन एक पर्पल गोल्डन हरिकेन अटैक बनाते हैं और इस ब्लैक हरिकेन की तरफ ये अपना अटैक लॉन्च कर देते हैं। हाउ अभी भी नहीं रुकता है। इसमें कुछ ये ब्लैक टैटूज भी मिक्स करता है जो कि काफी सिनिस्टर लग रहे थे। मार्टिन अभी तक इसके अटैक को बराबर पर काउंटर कर रहे थे, पर हाउ जब इसमें ब्लैक टैटू अटैक मिक्स करता है अटैक इसका अब मार्टिन के अटैक को सप्रेस करना शुरू कर दिया था। और इस वाले फाइट ग्रैंडपा मार्टिन 1000 फीट दूर जाके एक दीवार माउंटेन से टकराते हैं। लोग हैरान थे कि हाउ इस बैटल में अब अपर हैंड हासिल कर चुका है। जूली भी चौंक जाते, ऐसा कैसे हो सकता है। सच में हाउ अब लगता है आहाडायो से स्ट्रॉन्गर बन चुका है और ये कारण बस क्योंकि आहाडायो 100 साल से मिसिंग था। और दूसरे एल्डर तुरंत ही कहते थे कि एल्डर अब हाउ जीत चुका है तो इस बैटल को क्यों कंटिन्यू करना, इसे क्यों एक ब्लड बैटल बनाना। जूली भी अब कह देते हैं कि हाउ जीत चुका है। हाउ इस समय आहाडायो को थैंक्स बोलता है कि आपने मुझे जिता दिया। लिटिल फ्लेम बाहर तो आते पर इनके बॉडी पर हल्का हल्का
ब्लैक की अभी भी था, जिसे ये रोक रहे थे ताकि इनके बॉडी में एंटर न कर जाए। ये भी हैरान थे कि ये किस प्रकार का पावर था जिसे ये सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। मार्टिन कहते हैं ये पावर तुम्हारा हो ही नहीं सकता। हाउ कहता है क्या कह रहे हो आप। फिलहाल ये इनको इग्नोर मार करके एल्डर जूली की तरफ देखने लगता है। जूली भी अब कहते थे कि आज से अगला ट्राइब लीडर का सक्सेसर हाउ है। लिटिल मार्टिन थोड़े निराश थे, अभी भी ये हाउ को ही देख रहे थे। वू जोंग फिलहाल मार्टिन को संभालते हैं और ये कहती है तुम्हें हरा कैसे दिया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर जो भी हो अब ये हार तो चुका ही था, मतलब फ्यूचर में पूरा मार्टिन ट्राइब अब इस बंदे के कंट्रोल में रहेगा। मार्टिन इस समय वू जोंग को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। मार्टिन काफी निराश थे। तब यहाँ पर एक अचानक से आवाज आती कि मुझे लगा नहीं था कि मार्टिन ट्राइब में भी कोई यीमो के पावर को यूज करेगा। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लिंगडोंग की थी। मार्टिन इस समय थोड़े इमोशनल थे और लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। अब ये काफी खुश थे। हाउ भी कहता है कौन है ये। अब सबकी नजरों में अब लिंगडोंग आ चुका था। कई सारे एल्डर्स लिंगडोंग को मारने के लिए बढ़ते हैं कि तुम मार्टिन ट्राइब में क्या कर रहे हो, एक इंसान होकर के तुम्हें किसने दी है अथॉरिटी। तभी एल्डर जूली सबको रोकते हैं क्योंकि जूली यीमोस के बारे में जानते थे। लिंगडोंग कहता है तुम लोग सच में मठ बुद्धि हो। तुम्हारे हेवनली केव में जो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स एल्डर्स वगैरह सेक्लूजन में वहाँ पर यीमोस के ऑरा को किसी ने मिक्स कर दिया है इल्यूजन फ्लावर की मदद से और तुम लोगों को पता भी नहीं है। दो एल्डर्स कहते हैं बकवास मत करो। ये वही एल्डर्स थे जो कि हाउ को सपोर्ट करते थे और तुरंत ही लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लिंगडोंग इनके अटैक्स को देखता है पर बिल्कुल भी डिफेंस भी नहीं बनाता है। जैसे ही एल्डर लिंगडोंग के करीब पहुंचते लिंगडोंग के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और एक पावरफुल फिगर यहाँ से बाहर निकलते। बस इनके भी हाथ बाहर आई थी और इन दोनों एल्डर्स को बस ये अपने ऑरा से काफी दूर फेंक देते हैं। ये फ्रीज से हो जाते हैं और इनकी आवाज आती है मतलब तुम दोनों भी दोषी हो, तभी तुम इस बंदे को मारना चाहते हो। बाकी जो भी लोग थे सबका चेहरा बदल जाता है। सभी लोग इन्हें जानते थे कि ये ट्राइब लीडर है। सभी इनको प्रणाम करने लगते हैं। बाकी मेंबर्स तो यहाँ पर खुश हो चुके थे कि 100 साल बाद इनके लीडर अब सेक्लूजन से बाहर आ चुके हैं। मार्टिन भी अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे थे। हाउ भी इस समय इनको ग्रीट तो कर रहा था, पैर ये झुका चुका था। उधर दोनों एल्डर्स का उनका तो चेहरा ही बन चुका था, ये हवा में फ्रीज थे। ट्राइब लीडर की नजर जो थी अब अपने बच्चे यानी मार्टिन पर जाती और कहते हैं मेरे बदतमीज बेटे तुम अभी भी जिंदा हो। मार्टिन भी अपने फादर को एक लेजी नजर से देख रहे थे और कहते ओल्ड मैन मतलब आपको मेरा फ्यूनरल अटेंड करना है। ट्राइब लीडर को गुस्सा आता है अभी भी तुम्हारी आदत सुधरी नहीं, हाउ रूड। पर फिलहाल ये काफी खुश थे कि इनका बेटा जिंदा है जो कि 100 सालों से गायब था। जूली भी अब इनके बाजू में आ जाते कि ट्राइब लीडर मतलब आप फाइनली बाहर आई गए। ट्राइब लीडर कहते हैं जूली तुमने मुझे निराश किया है। जूली चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि हेवनली केव में मैं सेक्लूजन में गया और वहां पर इल्यूजन फ्लावर किसी ने लगा दिया, तुम्हें कुछ खबर भी नहीं है। अगर ये यंग फ्रेंड लिंगडोंग नहीं आता तो वहां पर हमेशा के लिए हम लोग ट्रैप हो जाते। जूली का अब चेहरा बन चुका था कि मतलब कोई ना कोई हमारे ट्राइब में ही है। ये बहुत बड़ा खतरा था पूरे मार्टिन ट्राइब के लिए। धीरे धीरे वो यीमो और शायद पूरे ट्राइब को ही कंट्रोल करने लगती। जूली पूछते हैं लिंगडोंग जब बीच में बोलता है यंग ब्रदर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो। लिंगडोंग बताते कि मेरा नाम लिंगडोंग है और मैं आडायो का वचनबद्ध बड़ा भाई हूँ। उसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। मार्टिन ट्राइब के जो भी बंदे थे वो हैरान होकर के लिटिल मार्टिन की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि मार्टिन काफी एरोगेंट थे बचपन से ही और टैलेंटेड भी। ये किसी को गिनते भी नहीं थे पर एक ह्यूमन वो भी इनका बड़ा भाई। ट्राइब लीडर भी कहते हैं ये बंदा ये ह्यूमन है पर काफी रिलायबल है, हमारे ट्राइब के लोग देखो धोखा दे रहे हैं, यही अच्छा है सबसे। लिंगडोंग कहते हैं फर्स्ट एल्डर यहीं पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनके अंदर यीमो हो रहा है। फर्स्ट एल्डर कहते कौन है। लिंगडोंग बताता कि आप नहीं पहचान पाओगे पर मेरे पास टेक्निक्स है और ये हंसता है। जूली पूछते हैं तो जल्दी से जो भी है वो बताओ। लोग हैरान थे कि ये बंदा एडवांस डेथ स्टेज पर है पर ये ट्राइब लीडर को बचा लिया, मतलब बात तो काफी बड़ी थी। ट्राइब लीडर स्माइल करते हैं और कहते हैं ये मैटर यंग फ्रेंड लिंगडोंग पर छोड़ दो। लिंगडोंग इन दोनों एल्डर्स को देखकर कहते हैं अरे अभी तो अपनी यीमो ओरा को बाहर निकालो और नहीं निकालना चाहते हो तो मैं ही इसको बाहर निकाल देता हूँ। अब लिंगडोंग अपने एंशिएंट स्टोन को प्रकट करता है। व्हाइट लाइट इसमें से निकलती और इन दोनों एल्डर्स को घेर लेती है और जैसे ही ये व्हाइट लाइट इन्हें घेरती है इनके अंदर से अपने आप जो वो ब्लैकिश औरा था खुद ब खुद बाहर आने लगता है। जूली चौंक जाते हैं कि यही दोनों हैं वो। लिंगडोंग कहता है मतलब तुम्हारे बॉडी में डेविल सीड है। दोनों एल्डर्स और ज्यादा चौंक जाते हैं, इस बंदे को यीमोस के बारे में इतना गहरा पता है। जूली आगे बढ़ते अपनी युवान पावर को रिलीज करते। जूली का जो युवान पावर था इसमें हल्का सा सेंट था रिनकार्नेशन का, मतलब ये संसारा और रिनकार्नेशन के बीच में थे फिलहाल। तो ऑर्डिनरी संसारा से ये काफी ज्यादा पावरफुल थे। इनके ऊपर ये क्लॉ अटैक करते। दोनों एल्डर्स पंच अटैक मारते हैं पर जूली तो जूली थे, इन दोनों को अपने एक ही अटैक गिरा देते हैं। दोनों खून की उल्टी शुरू कर देते हैं और इनकी काफी वीक हो चुकी थी। ट्राइब लीडर बोलते हैं इन दोनों से कि मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारे एल्डर्स हो और ऐसा करोगे। ये हमारे मार्टिन ट्राइब के घमंड यानी प्राइड गर्व के खिलाफ है। घमंड बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये लोग प्राइड फील करते थे कि हम मार्टिन ट्राइब के। फिर लिंगडोंग हंस के बोलता है ये लोग तो ठीक है पर मेन खतरा हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। लिंगडोंग की नजरें अब सीधा पड़ती है हाउ की तरफ।
कि ब्रदर हाउ अब आप भी क्यों छिप रहे, बाहर आ ही जाओ, ऑरा निकाली दो। लोग चौंक जाते, मतलब ये हाउ, ये भी यीमोक ऑरा से करप्टेड है। जूली को विश्वास नहीं हो रहा, अब सभी लोग समझने लगते। लिंगडोंग भी इनसे कहता है, आपको क्या लग रहा था कि एक बंदा 100 साल में इतना लेवल पर कैसे जा सकता है? और इसी बंदे ने यूमो के पावर को यूज किया और इल्यूजन फ्लावर्स हेवनली केव में लगाया जा करके, ताकि ये पूरे मार्टिन ट्राइब को कंट्रोल कर पाए। इस बंदे की एम्बिशन काफी ऊपर है। जूली पूछते हैं कि हाउ जो ये लड़का कह रहा है वो सही है? हाउ अब हंसता है कि मैं काफी क्लोज था और लिंगडोंग को गाली देता कि इसके वजह से मेरा प्लान, पर मैं इसे विफल होने नहीं दूंगा। जूली कहते हैं, यार तुम हमारे सेलेस्टियल मार्टिन ट्राइब के मेंबर थे, तुम ऐसा क्यों किए? तो ये अपने पुराने दिन गिनाने लगता है कि मैं काफी कमजोर था, मुझे बिग ब्रदर आर्डायो प्रोटेक्ट करते थे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। और जब ब्रदर आर्डायो एंसेस्ट्रल स्टोन के साथ कहीं जा रहे थे तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन यीमोस को दे दिया था, पर वो यीमोस वो भी बेवकूफ निकले और ब्रदर आर्डायो को मार नहीं पाए। जूली और भी चौंक जाते कि मतलब तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से आर्डायो 100 साल तक इतना गंदा तकलीफ झेला। फिर ये बताता है कि इसकी वजह से मुझे यीमो का पावर मिला और देखिए मैं आज कितना स्ट्रांग हूँ, इसे अभी भी पछतावा नहीं हो रहा था। लिंगडोंग कहता है, तुम मार्टिन ट्राइब का ब्लड लाइन डिजर्व ही नहीं करते। हाउ कहता, तुम होते कौन हो? जूली भी कहते हैं, टेंशन मतलब मैं तुम्हारा ब्लड लाइन खुद ही बाहर निकाल दूंगा। हाउ अभी भी हंस रहा था। इसके बॉडी से एक ब्लैक फ्रेगनेंस बाहर आने लगता है। लिंगडोंग देखता है और अंकल जूली से कहता है कि पीछे हट जाइए, ये वही इल्यूजन फ्लावर, नहीं तो आप फालतू में ट्रैप हो जाओगे। हाउ कहता है कि मेरी बॉडी इल्यूजन फ्लावर्स भरे हुए हैं, उनका सेंट अब मैं अपने को एक्सप्लोड कर दूं और यहाँ पर जो भी लोग हैं इल्यूजन में गिर जाएंगे। हाउ अब यहाँ से भागने को देखता है। लिंगडोंग तभी हंसता है और इसके बॉडी से व्हाइट लाइट बाहर निकलती है और ये तुरंत ही हाउ की बॉडी को घेर लेता है। इसके अंदर जो भी वो ब्लैक यीमो की था उसे ये प्यूरिफाई करने लगता है। हाउ चौंक जाता है, तो वो एंसेस्टर स्टोन तुम्हारे पास है। लिंगडोंग हंस के कहता है, तुम्हारी आंखें काफी अच्छी हैं। और ये कहता है, एल्डर जूली इस पर अटैक कर दीजिए। जूली इस पर अटैक करते हैं। हाउ अपना पूरा पावर यूज करता है इसे ब्लॉक कर पाए, पर फिर भी ये काफी वीक माना जा सकता है और काफी दूर जाके कटी पतंग के समान गिरता है। चेहरा इसका एकदम उतर चुका था, खून की नदियां बहनी शुरू हो गई थी। जूली से कहते हैं कि हाउ तुम समर्पण कर दो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हाउ हंसता है कि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इधर ये हाउ तुरंत ही कई सारे हैंड सील्स बनाता है और इसके आसपास एक बड़ा सा ब्लैक वर्टेक्स बन जाता है। लिंगडोंग इस ब्लैक वर्टेक्स पर देखता है जो कि रोटेट कर रहा था। हाउ अभी भी एक सिनिस्टर स्माइल दे रहा था और इस वर्टेक्स में से कोई ऐसा फिगर था जो कि अब बाहर आ रहा था और इसे ये ग्रीट कर रहा था कि वेलकम मैजेस्टी, मार्टिन ट्राइब को खत्म कर दीजिए। जूली समझ गए थे, ये सभी को बोलते हैं तैयार हो जाओ, आज एक बड़ा बैटल होने वाला है। लिंगडोंग समझ जाता है कि ये यीमो किंग को बाहर बुला रहा है और इसमें से 2 यीमो किंग्स बाहर आते हैं। हालांकि इनका चेहरा काफी पेल पर ये काफी स्ट्रॉन्गर थे क्योंकि ये यीमो किंग थे, तो रिनकार्नेशन लेवल के बंदों से ये फाइट कर सकते थे। इनमें से एक बोलता है कि ट्राइब लीडर, मतलब आप बच के बाहर आ गए इल्यूजन फ्लावर से। ट्राइब लीडर भी कहते हैं, मतलब मुझे खत्म करने के लिए, मेरे क्लैन को खत्म करने के लिए 2 यीमो किंग, काफी बड़ी सम्मान की बात है। इनमें से एक का नाम हेवन इल्यूजन किंग था और दूसरा था अर्थ इल्यूजन किंग। और ये कहता है कि पिछले बार हम हार गए थे क्योंकि तुम लोगों के साथ सिंबल एंसेस्टर थे, पर इस बार वो भी नहीं है। अर्थ किंग कहता है, हाओ तुमने हमें निराश किया, मुझे लगा था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा। हाओ थोड़ा सा डर जाता है और कहता है इसका मेन कारण ये लड़का है जो कि हेवनली केव में एंटर कर गया और ट्राइब लीडर को भी बचा लिया। दोनों किंग्स देखते लिंगडोंग की तरफ, ठीक है, एडवांस डेथ स्टेज का बंद हमारे इल्यूजन फ्लावर्स को गायब कर दिया। तभी हाओ कहते हैं, अरे ध्यान से देखो, इसके पास एंसेस्ट्रल स्टोन भी है। लिंगडोंग इन्हें देख रहा था। हेवन किंग कहता है, ये लड़का काफी वीक है, तो एंसेस्ट्रल स्टोन का ये ज्यादा फायदा उठा भी नहीं पाएगा। कोई नहीं, हम इन सभी को मार देंगे यहाँ पर। जूली इस समय बाकी अपने मेंबर से कहते हैं कि जो ट्राइब गार्डिंग फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट कर दो। हाओ ने शायद पूरी प्लान्स कर चुका था। ट्राइब लीडर कहते हैं, अब तुम दोनों यीमो किंग यहाँ पर आ ही चुके हो, तो अब मरो, वैसे भी तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा, मार्टिन ट्राइब ने तुम्हें मारा है। ये सुनकर के यीमोस किंग कहते, मतलब ये मार्टिन ट्राइब वाले तुम लोग हमेशा एरोगेंट रहोगे ही। अब इनका थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है कि मैं स्ट्रांग। ये दोनों किंग्स अपने हाथ को आगे बढ़ाते और एक टेक्निक यूज करते हैं, एंडलेस इल्यूजन। एक ब्लैक लाइट पूरे इस एरिया को कवर करने लगती है और ये ब्लैक लाइट कई सारे ब्लैक फ्लावर्स यानी इल्यूजन फ्लावर्स में बदलने लगा था। अब शायद इस इल्यूजन में यहाँ के पूरे ट्राइब मेंबर फंस जाए। हाउ अब एक किलिंग इंटेंट के साथ लिंगडोंग को देखकर हंसता है कि अब तुम लोग बचोगे नहीं। ये सब पूरा प्लान हाउ का था, जिसने 100 साल से इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया था। अभी ब्लैक लाइट जब फैलती तो जो वीक मेंबर्स थे वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। लिंगडोंग तो अपने को व्हाइट लाइट से प्रोटेक्ट कर रहा था। जूली भी पूछते हैं कि ट्राइब लीडर करना क्या है। ट्राइब लीडर कहते हैं, फिलहाल तो हमारे जो एल्डर्स हैं वो हेवनली केव में, तो मुझे एक यीमो किंग से तो मैं फाइट कर सकता और दूसरे यीमो किंग से तुम फाइट करोगे कुछ संसार लेवल के बंदों को लेकर। तो ये मान जाते हैं, पर ये फॉर्मेशन इसको कैसे रोकेंगे। तभी लिंगडोंग कहते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन नहीं टूटा तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो इल्यूजन में फंस जाएंगे। और ये जो फॉर्मेशन इसमें 69
डेमंस फ्लावर को यूज किया गया था। जूली वगैरह चिंतित थे कि तुम कैसे इसे हैंडल करोगे। लिंगडोंग बोलता है ऑफ कोर्स मुझे कुछ जरूरत तो पड़ेगी आप लोगों की। ट्राइब लीडर कहते हैं अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ दिए तो याद रखना हमारा मार्टिन ट्राइब तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा। लिंगडोंग तो यहाँ पर अपना चाहत था कि पूरे इल्यूजन फ्लावर्स को इकट्ठा कर लूंगा और मैं सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर चला जाऊंगा। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था जो कि इसके दरवाजे पर खटखटी मारते हुए खुद आ गया था। यहाँ का जो पूरा एरिया था इस इल्यूजन के कारण थोड़ा फॉगी टाइप हो गया था। वहीं जूली एक यीमो किंग से फाइट करने लगते हैं, अर्थ किंग से और हेवनली किंग से। ट्राइब लीडर हेवनली किंग हंस रहा था कि पिछले बैटल में हम तुम्हें खत्म नहीं कर पाए थे पर आज तुम लोग बचोगे नहीं। अर्थ किंग कहता है कि हाउ इस फॉर्मेशन को संभालो और जो भी लोग हैं इसके अंदर सबको खत्म कर दो। हाउ हाँ में सर हिलाता है। इधर लिंगडोंग मार्टिन के बाजू में था और इसके आसपास कई सारे एक्सपर्ट्स थे। कम ज्यादा ये लोग भी समसारा लेवल पर ही थे। मार्टिन पूछता है करना क्या है। लिंगडोंग कहता है फॉर्मेशन ब्रेक करना है। मार्टिन पूछते हैं कैसे। यीमो के मामले में ये उतना एक्सपीरियंस नहीं थे। लिंगडोंग बताता है कि हमें इन 69 इल्यूजन फ्लावर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। वूजोंग कहते हैं पर हम इस फॉर्मेशन के क्लोज जा ही नहीं पा रहे। लिंगडोंग कहता है बात सही है। अब लिंगडोंग इनसे कहता है कि तुम सभी एक काम करो कि 69 ग्रुप बनाओ और हर एक ग्रुप में 3 लोग होंगे और एक एक फ्लावर पर अटैक करो। मार्टिन तुरंत ही अपने साथियों को इकट्ठा कर और लिंगडोंग कहता है मैं सभी को एक टैलिस्मैन पावर दूंगा तो उससे तुम इस इल्यूजन में फंसोगे नहीं। ये सब टेक्निक था एंसेस्ट्रल स्टोन का जिससे इसने 69 टैलिस्मैन बना दिए थे तो ये 69 का ग्रुप प्रोटेक्टेड था। मार्टिन पूछता तुम क्या करने वाले हो। लिंगडोंग कहता है फॉर्मेशन कैसे तोड़ोगे जब तक वो बंदा हाउ खड़ा है तो मुझे उससे फाइट करना ही पड़ेगा। मार्टिन चिंतित थे कि तुम उसे हरा पाओगे, वो समसारा लेवल का है प्लस उसके पास यीमो है और ये कहते क्यों ना मैं तुम्हारे साथ बैटल करूं। पर लिंगडोंग फिलहाल इसे समझाता है कि तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल स्टोन का प्रोटेक्शन नहीं है, मैं अकेले फाइट कर पाऊंगा। तुम आओगे तो तुम भी इल्यूजन में फंस सकते हो। अब इनकी बात चलती है और मार्टिन मान जाते हैं और लिंगडोंग कहता है टेंशन मत लो मैं सफल होऊंगा। हाउ के सामने लिंगडोंग आता है। हाउ कहता है कि एडवांस स्टेज के बंदे डेथ स्टेज पे तुम मेरे सामने फाइट करोगे। लिंगडोंग हंस के कहता है मैं काफी हूँ। हाउ कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल स्टोन का पावर है तो तुम मुझे हरा दोगे। लिंगडोंग कहता है ट्राई करके देख लो। लिंगडोंग के हाथों में इस समय लाइटनिंग सेप्टर बाहर आ चुका था। हाउ जैसे इस पर कई सारे ब्लैक वाइन से अटैक करता है, कई सारे मतलब चटाएं लटाए टाइप ये अपने सेप्टर से उस पर अटैक कर देता है और लिंगडोंग इसके अटैक को काट देता है। हाउ हैरान था इस पावर को ये पहचान जाता है क्योंकि सेप्टर में थंडर पावर मिक्स था और ये थंडर बोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर था। लिंगडोंग हंसता है और कहता है तुम्हारी आंखें सच में काफी पैनी है। हाउ कहता है ठीक है तुम्हारे पास थंडर बोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल है तो क्या, फिर भी तुम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के मामले में कहीं वीक हो। हाउ अपनी बैट विंग्स को फड़फड़ाता है, ये अपनी ऑरा को इकट्ठा कर रहा था। लिंगडोंग भी जब देखता है तो अपने प्राइमल ड्रैगन बोन की पावर को रिलीज करता है। ट्राइब लीडर तो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि इस प्रकार का सेंसेशन ये तो प्राइमल ड्रैगन बोन है। ये भी काफी शॉक्ड थे, इवन हेवन इल्यूजन किंग भी वो भी शॉक्ड था। हाउ भी चौंक जाता है कि ड्रैगन टाइप का प्रेशर और लिंगडोंग के बॉडी से जो ड्रैगन प्रेशर आ रहा था वो काफी प्योर था। इवन टॉप एक्सपर्ट भी इसके कंपेयर के नहीं थे। हाउ को अब लालच आ रहा था इस समय हरा दूंगा और ये पावर भी हासिल कर लूंगा और ये कहता है तुम कुछ भी टेक्निक यूज कर आज मारे ही जाओगे। ये गायब होता है और लिंगडोंग के सामने प्रकट होता है और एक ब्लैक वुडन थॉर्न था इसके सीधा उससे लिंगडोंग के फोरहेड पर ये अटैक कर देता है। लिंगडोंग देखता है इसके ड्रैगन विंग्स फड़फड़ाते हैं और ये पीछे हट जाता है और तुरंत ही अपने सेप्टर से इसके अटैक पर अटैक मारता है। हाउ भी ये जो इल्यूजन फ्लावर था इसके ही पंखुड़ियों को यूज करके इसके सेप्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसी पेटल से ये लिंगडोंग के थ्रोट को एम कर आगे बढ़ा देता है। इस अटैक को लिंगडोंग डॉज तो कर लेता है पर हाउ कहता है कि अपना ट्रू एबिलिटी दिखाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। लिंगडोंग भी अब एक गहरी सांस लेता है और इस बार ये अपने आर्म पर 300 ड्रैगन टैटूज बनाता है और ये टैटूज ग्रीन रंग के नहीं रहते बल्कि इसमें गोल्डन कलर था, पर्पलिश गोल्डन। ये प्राइमल ड्रैगन बोन के कारण हुआ था जिसका पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, मे भी 10-12 गुना तो होगा ही। हाउ इस समय लिंगडोंग पर कई सारे इल्यूजन फ्लावर से अटैक करता है। पर्पलिश अटैक के कारण कई सारे इल्यूजन फ्लावर एक्सप्लोड कर जाते हैं और ये पर्पलिश फिश अटैक हाउ की तरफ बढ़ रहा था। ये अपने डेमन आर्म को आगे बढ़ाता है और लिंगडोंग जो कि पर्पलिश फिश अटैक में सेप्टर का भी पावर यूज कर रहा था इसे ब्लॉक कर देता है। फोर्सफुली हाउ इस अटैक को रिसीव तो कर लेता है पर ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। हाउ को ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। हाउ के हाथों पर कई सारे इल्यूजन फ्लावर्स के टैटू बने हुए थे और वो इस समय अपने आप खेलने लगते हैं। अब लिंगडोंग को समझ में आता है कि ये हाउ ये काफी डेंजरस बंदा है, तभी तो मार्टिन इससे हार गया। और ये जो टैटूज थे लिंगडोंग के ग्रीन ड्रैगन टैटूज को गोल्ड ड्रैगन टैटूज को अब धीरे धीरे डिसॉल्व करने लगते हैं। हाउ की डेमोनिक ऑरा बढ़ते जा रही थी। लिंगडोंग इस समय अपनी बॉडी को लाइटनिंग सेप्टर के पावर से गार्ड कर रहा था। फिलहाल ये डिसएडवांटेज में था। हाउ इसके डिफेंस को तोड़कर इस पर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन वगैरह उन इल्यूजन फ्लावर्स के करीब पहुंच चुके थे। वूजोंग कहता है कि लगता है ब्रदर लिंगडोंग उस हाउ को संभाल नहीं पाएंगे। मार्टिन देखते हैं और वूजोंग कहता है कि आप जाओ और लिंगडोंग की हेल्प करो।
पर मार्टिन कहते हैं उसने कहा है कि वो हैंडल कर लेगा तो वो कर लेगा। फिलहाल हम अपना मैटर जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। मार्टिन देखते हैं कि लिंगडोंग डिसएडवांटेज में था पर इनको लिंगडोंग पर काफी भरोसा था। इधर ये डेमन आर्मर अटैक था, लिंगडोंग के चेस्ट से टकराता है। लिंगडोंग काफी दूर जाके गिरता है और इसको खून की उल्टी होने लगती है। अगर प्राइमल ड्रैगन बोन नहीं होता और इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती शायद ये मारा जाता। हाओ भी कहता है इससे कि तुम्हारी हड्डियां काफी मजबूत है, मेरा ये अटैक तो समसारा लेवल के बंदे को भी डैमेज कर दे, पर तुम एडवांस डेथ स्टेज पर हो फिर भी तुम्हें उतना डैमेज नहीं हुआ। अब ये कहता फिर भी अब तुम्हारे मरने का समय हो चुका है। अब इसके हाथ पर जो इल्यूजन फ्लावर्स थे, जो टैटूज बने हुए थे, वो खिलना शुरू हो जाते हैं और एक खतरनाक पंच लिंगडोंग की तरफ मारता है और कहता है ये मेरा पंच तुम्हें धूल में बदल देगा। ये अटैक सच में बहुत पावरफुल था, पूरा स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हुए ये लिंगडोंग की तरफ पड़ता है। इधर लिंगडोंग पहले से खून की उल्टी कर रहा था और ये भी कहता है यार ये बंदा सच में खतरनाक तो है। हाथों में इसके सेप्टर तो था, अब ये भी कई सारे हैंड सील्स बनाता है। ऐसा लग रहा था जब ये हैंड सील्स मूव करता है तो एक अंदर का इसका ड्रैगन जाग रहा हो, पर इस समय आसपास का जो स्पेस था वो मुरझाना शुरू हो जाता है क्योंकि लिंगडोंग अब ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को यूज कर रहा था ताकि अपने पावर को फोर्सफुली बढ़ा सके। इस समय लिंगडोंग के आसपास मर्द 10,000 ड्रैगन्स घूम रहे हो। आसमान जमीन को चीरते एक लाइट पिलर प्रकट होता है और ये लाइट पिलर लिंगडोंग से कनेक्टेड था। लिंगडोंग की बॉडी पहले से दोगुनी हो जाती है। प्राइमल ड्रैगन बोन के कारण ये इस प्रेशर को झेल पा रहा था। आसमान में अब 2 ड्रैगन्स पूरा अपना आकार ले चुके थे। हाओ कहता है तुम सच में काफी कैपेबल हो, पर मुझे नहीं लगता तुम मेरे कितने अटैक को संभाल पाओगे। अब इसका जो फिस्ट अटैक था, इस अटैक को कहा जाता है इटर्नल इल्यूजन डेमन फ्लावर अटैक, वो सच में काफी खतरनाक। इधर लिंगडोंग गोल्डन जो टैटूज थे उन्हें अब 800 बना पाता है, पहले ये 300 बना पाता था। अब ये इस फिस्ट अटैक को स्पेस को चीरते उस ब्लैक फ्लावर अटैक की तरफ भेज देता है। बहुत सारे लोग डेमन ट्राइब के जो थे इस खतरनाक अटैक को देखकर हैरान थे। चारों तरफ रिपल्स अब फैल रहे थे। ये इस बात पर हैरान थे कि एक एडवांस डेथ स्टेज का बंदा इस प्रकार की पावर को यूज कर सकता है और हाओ को इस लेवल तक पुश कर सकता है। ये अटैक सच में इतना खतरनाक था कि जब दोनों के अटैक का कोलिजन होता है तो ये दोनों बंदे अपने अपने डायरेक्शन में दूर फेंक दिए जाते हैं। लिंगडोंग जमीन पर आके गिरता है, ये अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। वहीं दूसरी तरफ हाओ को दिखाया जाता है उसका वो अटैक डिसॉल्व हो चुका था और उसका वो जो राइट आर्म पर टैटूज अटैक थे वो धीरे धीरे डिम हो चुके थे। कपड़े इसके फट चुके थे और बॉडी से खून बह रहे थे और ये गुस्से में लिंगडोंग को गाली देता है। इसकी बॉडी अपने आप हील हो रही थी, मे बी हीमोजोरा के कारण। लिंगडोंग हंस के कहता है इसको भी पेन हो रहा था कि मैंने जितना सोचा था तुम उतने स्ट्रांग हो नहीं। हाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे अपने इन टेक्निक्स की मदद से। लिंगडोंग हंस के कहता है तुम्हें हराना कौन चाहता है, मैं तो बस समय का वेट कर रहा हूँ ताकि मार्टिन वगैरह इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दे। अब जाके हाओ को समझ में आता है क्योंकि बाकी लोग जो 69 फ्लावर्स से अलग अलग डायरेक्शन में एक एक का टीम मूव कर चुका था और इसे मालूम था अगर ये प्लान फेल हुआ तो वो हेवन किंग और अर्थ किंग इसे मार देंगे। अब ये सोचता है कि लिंगडोंग को जल्दी से मारो और इस फॉर्मेशन को टूटने से रोक सको। हाओ एक हैंड सील बनाता है, इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। लिंगडोंग हैरान था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसका जो औरत एक्सप्लोड करने के बाद एक जगह इकट्ठा होने लगता है। उस बादल में से एक आवाज आती और ये कहता है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, तुम काफी लकी हो कि इसके द्वारा मारे जा रहे हो। लिंगडोंग फिर से 800 गोल्डन टैटूज बनाता है और उस बादल रूपी हाओ पर अटैक करता है। ये जो हाओ का रूप था इल्यूजन वाला रूप था, इटर्नल इल्यूजन डेमन फ्लावर बॉडी। लिंगडोंग अट तो बना लेता है पर इसे हाओ का समझ में नहीं आता कि इस बादल के अंदर ये हाओ छिपा कहाँ पर है। लिंगडोंग का भी चेहरा उतर चुका था। हाओ हंस रहा था कि तुम यूजलेस हो। अब इसके बादल रूपी बॉडी में से कई सारे ब्लैक लाइट्स वो पेड़ टाइप कुछ निकलते और अलग अलग डायरेक्शन अटैक करने लगते हैं। ये अटैक लिंगडोंग पर नहीं थे बल्कि जो लोग फॉर्मेशन को तोड़ने गए थे उन पर ये अटैक करता है, पर वो लोग भी नॉर्मल लोग नहीं थे तो इस अटैक को डिसॉल्व कर लेते हैं। इधर लिंगडोंग थोड़ा सीरियस होता है, इसकी बॉडी से ड्रैगन की ऑरा निकलती और ये फिर से जो टैटूज बनाए वो था 800 उनको बढ़ा करके 1000 कर देता है। शायद ये लिंगडोंग अपनी करंट बॉडी मैक्सिमम इतना ही लेवल तक पुश कर सकता था। अब ये आगे बढ़ता है उस बादल की तरफ। मार्टिन ट्राइब के लोग हैरान थे इस बैटल को देख करके और खास करके लिंगडोंग के साहस को और पावर को देखकर कि एक एडवांस डेथ स्टेज का बंदा इस लेवल तक। अब इधर मार्टिन सबसे कनेक्ट करता है क्या सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। अब आखिरी इनका मौका था इस फ्लावर को निकालना, पर ये अभी थोड़ा समय चाहिए। लिंगडोंग काश इन्हें अब वो समय दे पाए। ये भी इस फॉर्मेशन को जल्दी तोड़ना चाहते ताकि जा करके लिंगडोंग की मदद कर पाए। इधर हाओ हंस रहा था कि तुम मेरी रियल बॉडी पता ही नहीं है, तुम्हारा अटैक जाएगा कहाँ पर। लिंगडोंग ये फिश अटैक मारता है, उस बादल में से कुछ वाइन्स आते हैं और कुछ ब्लैक लिक्विड और ये इसके अटैक को डिसॉल्व करने लगते हैं। हाओ हंसता है कि इस प्रकार के अटैक को तुम कितनी बार यूज कर पाओगे। यान भी इसे समझा रहे कि इस अटैक को ज्यादा यूज मत करो, पहले कुछ प्लान करो। लिंगडोंग कहता है मेरे पास चॉइस भी तो नहीं है, मार्टिन वगैरह को थोड़ा टाइम चाहिए। यान इसे बताते हैं कि हाओ तुमसे फाइट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो फॉर्मेशन के पावर को भी यूज कर रहा है, उसकी बॉडी रिकवर भी हो रही है।
पर इस फॉर्मेशन का एक वीकनेस भी है, क्योंकि इस समय इसकी जो एक्चुअल बॉडी होगी काफी वीक होगी। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो ये बैटल खत्म हो सकता है। अब लिंगडोंग समझ जाता है। ये अपने मेंटल एनर्जी को यूज करने की कोशिश करता है, पर वहां तक पहुंच नहीं पाता है। यानी से बताते हैं कि तुम्हारी मेंटल एनर्जी अगर सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर होती तो इस फॉग के बीच में भी तुम उसे ढूंढ पाते। पर अब तुम्हें एंसेस्ट्रल सिंबल को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा एक यूमो का पावर यूज कर रहा है। लिंगडोंग भी समझ जाता है। अब इसके बॉडी से एक ब्लैक लाइटनिंग ग्लो निकलती है। ब्लैक मतलब डिवोरिंग पावर और लाइटनिंग मतलब एंसेस्ट्रल सिंबल थंडर पावर। अब ये इनको पावर को यूज करके इस फॉर्मेशन के बीच में, फॉग के बीच में हाउ की बॉडी कहाँ पर है उसे फाइंड कर लेता है। पर वहां पर कई सारे वो ब्लैक कलर की वाइन्स थी जो उसके बॉडी को, हाउ की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा इस समय इंजर्ड था। और वो हाउ वेट कर रहा था कि लिंगडोंग की जो ऑरा है जल्दी से खत्म हो जाए, फिर मजा आएगा। लिंगडोंग फिर भी इसकी तरफ बढ़ता है। हाउ कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो। लिंगडोंग इन वाइन्स को भेजते हुए बिना रुके इसके एक्चुअल बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग अब तक इसके 1000 वाइन्स के डिफेंस को तोड़ चुका था। हाउ भी समझ चुका था। अभी यहाँ से भागने को देखता है और ये फ्लावर कोर को, जिसमें की पॉइजन होता है, उसे लिंगडोंग की तरफ अलग अलग एंगल से अटैक कर देता है। लिंगडोंग अब तो पीछे हटना भी नहीं चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। कई सारे वाइन इसके बॉडी को भेद रहे थे, ब्लड निकल रहा था, पर ये रुकता नहीं। इसका शोल्डर भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और ये फाइनली हाउ की बॉडी तक पहुंच चुका था। हाउ भी हैरान था कि यार ये बंदा, फिर भी हाउ कहता है ठीक है तुम मेरे पास पहुंच तो गए, पर मेरे डिफेंस को कैसे तोड़ोगे इस हालत में, क्योंकि इसके बॉडी के आसपास 8 ब्लैक फ्लावर्स पेटल्स का एक डिफेंस था। मार्टिन ट्राइब के लोग लिंगडोंग को देखकर चिंतित कि अगर ये अटैक फेल हो गया तो शायद ये लोग भी नहीं बचेंगे। ये इस अटैक पर डिफाइन होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब लिंगडोंग तैयार था। इसके एक हाथ पर ब्लैक पावर और दूसरे हाथ पर लाइटनिंग पावर आता है और इन दोनों को मिक्स करके एक लिक्विड बनाता है। लिंगडोंग का हाथ इस समय इस लिक्विड से भरा हुआ था। अब ये आगे बढ़ता है और इस फिस्ट से एक पावरफुल अटैक करता है जिसमें लिक्विड मिक्स था और इसे ये बोलता है हैंड ऑफ द एंसेस्ट्रल सिंबल। तो भाइयों स्टोरी